औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनस। ज़ायचा पाकिस्तान की वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। कुछ मसरूफियात के बायस वीडियो लेट हो गई, लेकिन पेज पर मैं अपने पे पहले लिख चुकी थी। बहरहाल वीडियो में भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, तो आज अपनी वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे कि इस महीने में पाकिस्तान में कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं। कुछ दिन तो गुजर गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं, यानी कि 15 जून तक पाकिस्तान का ज़ायचा मैं एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूं, जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। पाकिस्तान के ज़ायचा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अपना भी ज़ायचा बनवा सकते हैं। आपका जो बर्थ चार्ट होगा वो ही आपकी ज़िंदगी के मामलात के बारे में बताएगा। आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी, आपके प्लैनेट आपको कहां पर तंग कर रहे हैं, कौन सी परेशानियां दे रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको आपके ज़ायचा से बता सकती हूँ। लेकिन ये पेड टास्क है, इसकी बिल्कुल मुनासिब सी फ़ीस है, उसमें आप अपनी डिटेल से चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे ज़ायचा पाकिस्तान की। ज़ायचा को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ बताती चलूँ कि मैं बड़ी देर से आप लोगों को बता रही हूँ कि जुपिटर और राहु की कंजक्शन हो रही है, और ये एक बहुत बड़ी कंजक्शन है। जुपिटर वाहिद प्लैनेट है जो बुराइयों को कंट्रोल करता है। जहाँ उसकी एस्पेक्ट जाती है वो उन चीज़ों को सेव कर लेता है, महफूज कर लेता है। इस वक्त वो खुद राहु के मुंह में जा चुका है। राहु जो कि बहुत बड़ी बुराई है, और जुपिटर को राहु ने बुरी तरह ख़राब कर दिया है। इस वक्त जुपिटर और राहु की कंजक्शन जो है वो बहुत क्लोज डिग्री पर जा रही है, यानी इसमें जुपिटर और राहु में सिर्फ 1 डिग्री का फ़र्क रह गया है। तो ये महीना जो है वो ये आपके लिए इंतहाई मुश्किल तरीन महीना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन अपने अरूज को पहुँचेगी, जो कि पाकिस्तान के ज़ायचे को भी बुरी तरह मुतासिर करेगी। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो मैंने बनाई। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि इस मंथ में हम अदलिया के फ़ैसले जो हैं वो उसमें रुकावटें बनेंगी, मुश्किलात आएंगी। वो डिले का या तो शिकार होंगे, या फिर वो अपने फ़ैसलों को अच्छी तरह दे नहीं पाएंगे, या उनके दिए हुए फ़ैसले जो हैं हमें मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट होते दिखाई नहीं देंगे। वैसे तो काफ़ी अर्सा से यही सिचुएशन है। जुपिटर चूँकि अदलिया भी है और राहु जो है वो बुराई है, तो जुपिटर ख़राब हुआ है। अदलिया के फ़ैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन तो एक अरसा से नहीं हो रहा, लेकिन बिलखसूस इस टाइम पीरियड पर अदलिया जो है इंतहाई मुश्किल में जाती दिखाई देती है। या तो उस पर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। इसको आप लोग खुद देखें, सोचें। तो यहाँ पर उसके फ़ैसले जो हैं वो अदलिया के लिए भी मुश्किलात खड़ी करेंगे। उनको खुद वो मैं मुश्किल में पा रही हूँ, डिले का शिकार नज़र आ रहे हैं। इस मंथ में अगर अवाम को देखा जाए तो अवाम जो है बुरी तरह हमें मुतासिर दिखाई देती है। अवाम का सुकून बुरी तरह से डिस्टर्ब रहेगा। अवाम को बहुत ज़्यादा सख्तियाँ और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उनकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। जब जुपिटर राहु को क्रॉस कर जाएगा, उनकी डिग्रियों के कंजक्शन के जो असरात हैं उनसे निकल जाएगा, उसके बाद कुछ बेहतरियाँ आएंगी। फिर ये वक्त जो है लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स चीज़ों को लेकर बढ़ती जाएगी। बिलखसूस इस वक्त जो हैं लोग और जो इदारे हैं उनके दरमियान एक फ़र्क आया हुआ है, तो ये फ़र्क मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे मुल्क के इदारे हमारे लिए बहुत अहम हैं। हमारे इदारे जो हैं वो हमारे मुल्क के साथ अगर खड़े हों तो मुल्क अच्छे से तरक्की करता है। इसलिए अवाम को इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इदारों को भी अपना काम बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी से अदा करना चाहिए। ये इस वक्त में हमने, चूँकि आपको पता है कि हमारा कंट्री जो है वो कर्ज़ से वैसे भी घिरा हुआ है, तो कर्ज़ की अदायगी भी हमने करनी होती है। तो यहाँ पर अगर इस मंथ में देखें तो पाकिस्तान के लिए अपने कर्ज़ की अदायगी में इंतहाई मुश्किलात होंगी। उनसे
कर्ज़ अदा करना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल तरीन हो जाएगा। हमारी जो मीशत है वैसे तो पहले भी बुरी तरह से डिस्टर्ब है, लेकिन जून के महीने में ये इंतहाई डिस्टर्ब होती दिखाई देती है। फिर लेकिन जैसे ही जुपिटर राहु की डिग्रीज़ को क्रॉस कर जाएगा तो इसमें स्टेबिलिटी नज़र आ जाएगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में उन मंथ्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी जब थोड़ी सी बेहतरी नज़र आएगी। फ़िलहाल तो महंगाई भी उरूज पकड़ेगी। हाँ, सबसे बुरी बात जो इस वक्त मैं देख रही हूँ, जो कि मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन गलत ही रहे, ना ठीक हो, मुल्क में गैर इखलाकी सरगर्मियाँ जो हैं वो रूज पकड़ेंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐसा कुछ ना हो, ये प्रेडिक्शन जो है गलत हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये प्रेडिक्शन ना सही हो, लेकिन फ़िलहाल मैं देखती हूँ कि गैर इखलाकी सरगर्मियाँ जो हैं वो उरूज पकड़ती दिखाई दे रही हैं। एक प्रेडिक्शन जो कि मुझे करते हुए ख़ुद भी मेरा दिल कांप रहा है, मैं नहीं चाहती वो प्रेडिक्शन करना, लेकिन इस वक्त मैं देख रही हूँ कि मुल्क में किसी बहुत अहम शख्सियत की, बहुत फेमस और लोगों में बहुत ज़्यादा चाही जाने वाली कोई शख्सियत हो सकती है जिसकी डेथ मुझे नज़र आ रही है। चूँकि ये पाकिस्तान का जायचा है, किसी ख़ास पर्सनैलिटी का जायचा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की कोई अहम शख्सियत जो है वो इस वक्त दुनिया से रुखसत होती दिखाई दे रही है। वल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। और ये एक मेरी इल्मी राय है, अल्लाह करे कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो। बहरहाल जायचा पाकिस्तान के मुताबिक जो चीज़ नज़र आ रही है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हमें ना एक अजीब सी से जायचा पाकिस्तान के में कम्बिनेशन बन रहा है, जो कि मुमकिन है कि बैरून मुमालिक की जानिब से कोई मज़हबी मामला सर उठा ले। चूँकि हमारा एक मज़हब की बेस पर कंट्री बना है, हो सकता है इसमें कोई इरिगेशन वगैरह लग जाए, कोई इस पे पाबंदी लगा दी जाए, कोई मतलब कोई बैरून मुमालिक से या दोस्त मुमालिक की तरफ से हमें मज़हबी मामला उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वल्लाह आलम वो क्या है, लेकिन ये एक इल्मी राय है। फिर हम देखेंगे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ या फ़ॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं हमारी, उनसे मुतल्लिका हमें मसाइल देखने को मिलेंगे। या तो पॉलिसीज़ बनेगी नहीं, बनेगी इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ब्रेक का शिकार होंगी। और वैसे भी अगर आप लोगों ने मेरी सैटर्न की वीडियो देखी हो, जब मैंने ज़ाहल के ट्रांजिट पे जनवरी में वीडियो बनाई थी, तो उसमें इन तमाम जो आज सूरत हाल आप देख रहे हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने बताया था कि ये जो तकरीबन 2 से सवा ज़ाहल एक्वेरियस में रहेगा तो वो परेशानियां आपके लिए लेके आएगा, कौन कौन सी लाएगा उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये वही एक सिचुएशन है यहाँ पर बनी रहेगी। अब एक जो वर्स सी सिचुएशन है, चूँकि मार्स जो कि जुर्रत, बहादुरी, ब्रेवरी, फोर्सेस, ठीक है, इनका प्लैनेट है, वो डेबिलिटेशन में जा चुका है। और डेबिलिटेशन में जाके उसने अपना ट्रांजिट पाकिस्तान के नेटल के 5 सितारों पर किया है, जिसने पूरे पाकिस्तान के जायचा को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिससे मुल्क में अफरा तफरी, गैर इखलाकी सरगर्मियाँ और ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये तमाम एक मेरी इल्मी राय है, अपने इल्म के मुताबिक मैंने कोशिश की कि चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। मैं आप लोगों से बार बार कहूँगी कि अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने लोगों के लिए दुआ करें, अपने इदारों के साथ मजबूती से जुड़ें, क्योंकि हमारे इदारे हमारी ताकत है, ठीक है। और इदारों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना काम इंतहाई ज़िम्मेदारी से अदा करें, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है ये हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं, अगर हम मुल्क नहीं है तो फिर हम क्या कर लेंगे। तो बराए मेहरबानी आप लोग अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल की घड़ी से निकाले। बेशक ये मुल्क हमने बहुत मुश्किलात के बाद हासिल किया और इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा कायम दायम रहेगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो हमारे हक़ में बेहतर है हमारे लिए करें और हमें इस मुश्किल से बहुत अच्छे अंदाज से निकालें। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।